आज से कुछ साल पहले एक महाशय ने कहा था कि दिल्ली का कूड़ा हटाना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। दिल्ली बस कुछ लैंडफिल्स दूर है गार्बेज कैपिटल बनने से। लेकिन आज ठीक एक साल के बाद दिल्ली के इन्हीं कचरे के पहाड़ों की कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिन्होंने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया है। जहां कल तक सिर्फ कचरे के पहाड़ दिख रहे थे, वहां आज कुछ जगहों पर खाली जमीन दिखने लगी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आज भी गाजीपुर, भलसवा और ओखला तीनों लैंडफिल्स में लाखों टन कचरा पड़ा हुआ है। आज भी हर रोज हजारों टन नया कचरा इन्हीं लैंडफिल्स में गिर रहा है। लेकिन फिर भी आज जो छोटा सा बदलाव दिख रहा है वो बहुत बड़ा लग रहा है। दिल्ली के कचरे के पहाड़ अब इतिहास बनने की ओर है। ओखला और भलसवा में रोजाना 10,000 टन और गाजीपुर में 7,000 टन कचरे की बायो माइनिंग, यानी हर दिन कुल 27,000 टन सफाई। कि यहाँ पर जितना भी इनकमिंग है, जितना कूड़ा आ रहा है उससे 5 गुना आउटगोइंग है, 5 गुना कूड़ा बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत तेजी से ये कूड़े का ये जो पहाड़ है बहुत कट चुका है। कूड़ा मुक्त और स्वच्छ दिल्ली का संकल्प जरूर होगा पूरा। तरक्की की राह पर अग्रसर है दिल्ली का कोना कोना। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि कुछ महीने पहले तक ये मान लिया गया था कि ये पहाड़ कभी नहीं हट सकते। ये दिल्ली के परमानेंट प्रॉब्लम बन चुके हैं और फॉरेनर्स आके इन्हें मॉक किया करते थे। और ये जो कूड़े के पहाड़ थे, ये दिल्ली पे काला धब्बा बन चुके थे। I'm here in India at the famous New Delhi Trash Mountain, and what we're going to be doing today is climbing the top. I'm thinking about this spot now, and I'm really realizing that if you live in the nearby village and you have a girl you have a crush on, you can be like, hey babe, you want to go for a little walk up Trash Mountain? लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि शायद ये सोच गलत थी। पहली बार ये लग रहा है कि काम सिर्फ बोलने के लिए नहीं हो रहा है, जमीन पर हो रहा है। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। यहाँ एक आपदा सरकार थी, उनके शासन में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 65 मीटर तक पहुंच गए थे। मैं आपको बताकर जाता हूं, 1 जनवरी 2028 में दिल्ली वालों कूड़े का पहाड़ आप ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे। वहां पर बहुत सुंदर बागीचे का निर्माण शुरू हो जाएगा। पहली बार लग रहा है कि दिल्ली पर ये जो दाग लगा हुआ था, ये सच में मिटाया जा सकता है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो प्रॉब्लम 30-40 सालों में बनी, क्या वो सच में कुछ ही सालों में खत्म की जा सकती है? जो काम पिछली सरकारें इतने सालों में नहीं कर पाई, क्या वो अब भाजपा कर पाएगी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्या ये बदलाव टेम्परेरी है या दिल्ली के लिए एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है? आइए इस वीडियो में सारी बातें जानते हैं। देखिए, ये समझने से पहले कि आखिर इन कूड़े के पहाड़ों को साफ करना इतना बड़ा चैलेंज क्यों बन गया, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये पहाड़ बने कैसे। और इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आज दिल्ली में 3 जगहें जो पूरी दुनिया में बदनाम हो चुकी हैं। गाजीपुर ईस्ट दिल्ली में, भलसवा नॉर्थ दिल्ली में और ओखला साउथ दिल्ली में। ये तीनों जगह आज इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि लिटरली इन्हें कूड़े का पहाड़ कहा जाता है। गाजीपुर की हाइट लगभग 65 मीटर तक पहुंच चुकी थी, यानी ऑलमोस्ट उतनी जितनी कुतुब मीनार है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुतुब मीनार पत्थर से बना है और ये पहाड़ बना है दिल्ली के लोगों के रोज के कचरे से। This mountain is made of garbage. This is the highest garbage mountain in the world, located in Gazipur, India. अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सारा कचरा आया कहां से? देखिए, आजादी के टाइम दिल्ली एक छोटा सा शहर था। 1947 में पॉपुलेशन सिर्फ 9 लाख के आसपास थी। लेकिन उसके बाद जो माइग्रेशन हुआ, जो लोग रोजगार के लिए आए, उन्होंने दिल्ली को धीरे धीरे एक बड़े भीड़ भरे शहर में बदल दिया। 1951 तक पॉपुलेशन 17.4 लाख हो गई, यानी कि 10 साल में डबल हो गई। और ये ग्रोथ नॉर्मल नहीं थी। पूरे भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ 1.3% के आसपास थी, लेकिन दिल्ली में ये 6% क्रॉस कर चुकी थी। मतलब कि एक ऐसा शहर जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिमिटेड पॉपुलेशन के लिए बना था, उसमें अचानक से डबल लोग आ गए। अब सीधी सी बात है कि जितने लोग बढ़ेंगे उतना कंजम्पशन बढ़ेगा, और जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना कचरा निकलेगा। लेकिन दिल्ली में ये सारी चीजें बढ़ती गई, पर कचरे को संभालने का सिस्टम वैसे का वैसा ही रहा। They are called super emitters of methane and deadly toxins on land, water and air. लोगों के रहने के लिए कॉलोनीज बनी, लेकिन बिना प्रॉपर प्लानिंग के।
कोई प्रॉपर सीवर लाइन नहीं थी, कोई वेस्ट कलेक्शन सिस्टम भी नहीं था। घर का कचरा या तो सीधा नदी में जाता था या किसी खाली जमीन पर फेंक दिया जाता था। यानी कि कचरा पूरे शहर में इधर उधर फैला हुआ था और उसको मैनेज करने का कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं था। और इसके बाद 1950s और 1960s में दिल्ली में कई जगह इंडस्ट्रीज लगने लगी, जैसे कि ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट, वजीरपुर, मायापुरी। अब फैक्ट्रीज बनी तो उनमें काम करने के लिए बहुत से लोग आए, उनके आसपास स्लम्स बने और सबने मिलकर एक चीज प्रोड्यूस की, वो थी बहुत बड़ी मात्रा में कचरा। लेकिन अब भी प्रॉब्लम वही रही, कचरा बढ़ता गया लेकिन उसको हैंडल करने का सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। और इसी बीच 1984 में पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन लाने की कोशिश की गई। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि एक जगह फिक्स की जाए जहां शहर का सारा कचरा डंप किया जा सके। ईस्ट दिल्ली में यूपी बॉर्डर के पास एक सुनसान जगह को चूज किया गया इसके लिए, जिसका नाम था गाजीपुर। प्लान सिंपल सा था कि एक टेम्परेरी डंपिंग ग्राउंड होगा और यहाँ कुछ सालों तक कचरा डाला जाएगा, फिर इसको बंद कर दिया जाएगा। मैक्सिमम हाइट 20 मीटर सोची गई थी और लाइफ स्पैन 10 से 15 साल सोचा गया था। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती हुई, गाजीपुर को एक प्रॉपर साइंटिफिक लैंडफिल की तरह डिजाइन नहीं किया गया था। आज के टाइम में जो लैंडफिल्स होते हैं उनमें नीचे प्रोटेक्टिव लेयर होती है ताकि जहरीला लिक्विड जमीन में न घुस पाए। इसके अलावा ड्रेनेज का सिस्टम होता है ताकि वहां पर पानी कंट्रोल में रहे, और मीथेन गैस निकालने के लिए भी पाइपलाइंस होते हैं ताकि आग न लग पाए। दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी थी लेकिन गाजीपुर में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सीधा कचरा जमीन पर डाला जा रहा था, खुला आसमान था, कोई कंट्रोल नहीं था। और ये मजबूरी नहीं थी, एक डिसीजन था। और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? प्लान के हिसाब से 2002 तक गाजीपुर फुल हो चुका था, ऑफिशियली उसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब था कि अब इस साइट को बंद कर देना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दिल्ली के पास कोई दूसरी जमीन तैयार ही नहीं थी। वैसे इसके अलावा 2 साइट और थी, लेकिन डीपीसीसी वालों ने 2015 में क्लियरली बोला था कि तीनों लैंडफिल साइट्स रूल के हिसाब से सही नहीं हैं, लेकिन फिर भी यूज में आ रही हैं क्योंकि कोई और ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। तो भाई ऐसी स्थिति में गाजीपुर के फिल हो जाने के बाद भी ट्रक कचरा भर भर के गाजीपुर जाते रहे। रोज के रोज हजारों टन कचरा वहां पर जाता रहा। धीरे धीरे 20 मीटर क्रॉस हुआ, फिर 30, फिर 40 और रिसेंटली 65 मीटर तक पहुंच गया था एक कूड़े का पहाड़। मतलब कि भाई साहब टेम्परेरी सॉल्यूशन को परमानेंट डिजास्टर बना दिया गया। और ये सिर्फ गाजीपुर की कहानी नहीं थी, इसको दिल्ली में 2 और जगह रिपीट किया गया था। 1994 में भलसवा लैंडफिल स्टार्ट हुआ था नॉर्थ दिल्ली के अंदर, और 1996 में ओखला लैंडफिल स्टार्ट हुआ था साउथ दिल्ली के अंदर। इन दोनों को भी टेम्परेरी सॉल्यूशन के रूप में बनाया गया था। दोनों कुछ साल में ही ओवरफिल हो गए थे। भलसवा 2006 तक ऑफिशियली फुल हो चुका था। ओखला लैंडफिल भी अपनी कैपेसिटी को क्रॉस कर चुका था, लेकिन ट्रक्स वहां पर भी आते रहे, हजारों टन कूड़ा कचरा लेकर। यानी कि तीनों जगह पर एक ही गलती को बार बार रिपीट किया गया। हर बार यह सोचा गया कि अभी काम चला लो, बाद में कोई सॉल्यूशन देख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, कचरा भी बढ़ता गया। 2015 में दिल्ली लगभग 8000 टन कचरा रोज बना रहा था। 2019-20 में ये 10,000 टन क्रॉस कर गया और 2025-26 तक ये लगभग 11,800 टन पर डे हो गया। लेकिन दिल्ली की प्रोसेसिंग कैपेसिटी सिर्फ 7,600 टन के आसपास थी। मतलब रोज का 4,000 टन कचरा सिस्टम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा था और ये डायरेक्टली इन कूड़े के पहाड़ों में ऐड कर दिया जाता था। इसके बाद प्राइवेट कंपनियों को कूड़ा कलेक्शन और प्रोसेसिंग के लिए गाजीपुर में 2022 में बायो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन 2024 में नॉन परफॉर्मेंस के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया गया। यानी भाई साहब प्राइवेट लोग भी इस पर काम नहीं कर पाए। और जब ये सब फैक्टर्स आप एक साथ देखते हो तो समझ में आ जाता है कि कूड़े के पहाड़ बने कैसे। 2017 में जब गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया और लोगों की जान चली गई, तब पहली बार ये प्रॉब्लम नेशनल लेवल पर सामने आई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे माउंटेन्स ऑफ गार्बेज कहा और जिम्मेदारी फिक्स करने की बात कही। 2019 में एनजीटी ने कहा कि इन कूड़े के पहाड़ों में 280 लाख मैट्रिक टन कचरा है। एनजीटी वालों ने इसे एनवायरमेंटल इमरजेंसी तक बोल दिया था, लेकिन इस सब के बाद भी ग्राउंड रियलिटी यही थी कि कचरा अब भी आ रहा था और पहाड़ बढ़ता जा रहा था। और जब एक प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि कोर्ट उसे इमरजेंसी बोल दे, शहर का हर आदमी उसे देख रहा हो और हर इलेक्शन में उसका जिक्र होने लगे, तो वो सिर्फ एक सफाई का मुद्दा नहीं रहता, वो मुद्दा पॉलिटिकल बन जाता है, जहां सबसे बड़े वादे किए जाते हैं और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब कुछ बदलेगा। देखिए, पिछले 30-40 सालों में दिल्ली में कचरे के पहाड़ धीरे धीरे इतने बड़े हो चुके थे कि उन्हें इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं था। कांग्रेस से लेकर बीजेपी की म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स तक सबके टाइम में ये पहाड़ बढ़ते ही रहे। In Delhi, people are living amidst an ecological and public health crisis. किसी ने इस प्रॉब्लम को रोकने का परमानेंट सिस्टम खड़ा ही नहीं किया। इसीलिए दिल्ली के लोगों के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन बन चुकी थी कि कोई ऐसी सरकार आए जो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सके।
यहीं पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एंट्री लेते हैं। उन्होंने इसी सेंटीमेंट को पकड़ के रखा। उन्होंने समझाया कि ये सिर्फ सफाई का इशू नहीं है, ये एक इमोशनल और विजिबल इशू है जो हर आदमी को समझ आता है। फिर आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मुद्दा बना देती है। गाजीपुर के सामने खड़े होकर यह बोला जाता है कि ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये कूड़े का कुतुब मीनार है और ये पुरानी सरकारों की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। साथ ही साथ एक बड़ा वादा भी कर दिया जाता है कि इसे ना साफ कर दिया जाएगा। 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। लोगों को लगता है कि शायद अब कुछ बदलेगा, क्योंकि पहली बार किसी ने इस इशू को इतनी एग्रेसिवली उठाया था। लेकिन यहीं पर ना बातों और ग्राउंड लेवल का जो सच है, दोनों के बीच का डिफरेंस सामने आने लगता है। जब आम आदमी पार्टी आई तब दिल्ली में लगभग 280 लाख मेट्रिक टन पुराना कचरा ऑलरेडी जमा था और इसके अलग रोज का नया कचरा तो आ ही रहा था, लगभग 10,000 टन से ज्यादा। मतलब प्रॉब्लम पहले से ही बहुत बड़ी थी। अब ना सीधी सी बात समझिए, अगर आपको इतना बड़ा पहाड़ हटाना है तो आपको इतनी तेजी से काम करना पड़ेगा कि पुराना भी कम हो और नया भी रुक ना पाए। 24 अक्टूबर 2024 को आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि हम गार्बेज को कंट्रोल करने का एक नया प्लान रेडी कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा था? रोज लगभग 5,000 टन कचरा हटाया जा रहा था। सुनने में थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा होगा, लेकिन जब टोटल 280 लाख टन हो तो ये बहुत धीमा काम है। सिंपल सा हिसाब है, जितना हटा रहे हैं उतना नया आ भी तो रहा है, तो पहाड़ कम क्या होगा? घंटा। मतलब एक साइड से पहाड़ को हल्का कर रहे हो और दूसरी साइड से उससे ज्यादा बढ़ा रहे हो। ऊपर से एक और दिक्कत थी, जो कचरा हटाया जा रहा था उसको आगे कैसे यूज करना है या कहां ले जाना है, इसका कोई क्लियर प्लान था ही नहीं। मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाल दिया तो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रही ना भाई साहब। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे दिया गया, लेकिन कई जगहों पर उनका परफॉर्मेंस बहुत वीक था, बहुत ज्यादा वीक था। मशीन्स बंद पड़ी रहती थी, काम स्लो होता रहता था और कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सटेंड किया जाता रहता था, वो भी बिना किसी स्ट्रिक्ट एक्शन के। गाजीपुर में एक बायो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट 2022 में दिया गया, लेकिन 2024 में उसे नॉन परफॉर्मेंस के लिए हटाना पड़ा। फिर नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 2025 में। मतलब 2 साल में सिस्टम फिर से रिस्टार्ट करना पड़ा। और सबसे बड़ा गैप था सेग्रीगेशन का। कचरा घर से ही अलग नहीं हो रहा था, वेट और ड्राई सब मिक्स ही आ रहा था। 2023 तक भी सिर्फ लगभग 50% सेग्रीगेशन हुई थी। मतलब आधा कचरा ऐसा था जिसे प्रोसेस करना बहुत मुश्किल था, जो कि एंड में ना लैंडफिल में ही जा रहा था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि सिस्टम एक साइड से कचरा हटा रहा था और दूसरी साइड से उतना या उससे ज्यादा कचरा आ रहा था। फिर इसके बाद डेडलाइंस का गेम शुरू होता है। पब्लिक स्टेटमेंट्स आते हैं कि इतने टाइम में लैंडफिल्स को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पे कोई ऐसा विजिबल चेंज नहीं था जहां आप ये कह सको कि पहाड़ सच में छोटा हो रहा है। हाइट वही, स्मेल वही, आग लगने के इंसिडेंट्स वही। 2024 में गाजीपुर में फिर से भयंकर आग लगती है। टॉक्सिक धुआं पूरे एरिया में फैल जाता है। एनजीटी नोटिस देती है, लेकिन ये सब इंसिडेंट्स कोई नए थोड़ी थे, सालों से रिपीट हुए जा रहे थे और डेटा भी उसी स्टोरी को बार बार चीख चीख कर बोल रहा था। 2022 से 2024 के बीच में लगभग 45 लाख टन कचरा हटा। सुनने में बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन जब टोटल 280 लाख टन था और रोज का नया कचरा आ ही रहा था, तो ये स्पीड ना भाई साहब बहुत ही ज्यादा स्लो थी। और इसके अलावा ना एक रियलिटी और थी जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग ओपनली बात नहीं करते हैं। लैंडफिल्स के आसपास रहने वाली पॉपुलेशन, हजारों लोग इसी लैंडफिल से, इसी कचरे से अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। Every day, more than 10,000 tons of Delhi's rubbish is discarded here. अगर आप अचानक से एग्रेसिव एक्शन लेते हो तो वो लोग डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। इसीलिए कई बार एक्शन सॉफ्ट रखा गया ताकि रेजिस्टेंस ना आए। रिजल्ट क्या हुआ? लगभग 10 साल बीत गए, पैसे खर्च हुए, प्लान्स अनाउंस हुए, लेकिन जब आप ग्राउंड पे देखते हो तो तीनों के तीनों पहाड़ या तो वहीं के वहीं थे या फिर और बड़े हो चुके थे। देखो, ये कहना ना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने इन गार्बेज माउंटेन्स को खत्म करने के बजाय उन्हें और बड़ा होने दिया। और जब एक प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि हर आदमी उसे रोज देख रहा हो, तब लोग नेचुरली अगला सवाल ये पूछते हैं कि अगर इतने सालों में ये नहीं हुआ तो अब कौन करेगा, कब होगा? और यहीं से 2025 के इलेक्शन में लोग एक दूसरी सरकार को मौका देते हैं, जहां उन्हें लगता है कि शायद इस बार काम बोलने से ज्यादा ग्राउंड पे दिखने लगे।
देखिए, फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बनती हैं। शपथ लेते ही उन्होंने साफ कर दिया था कि कचरे के पहाड़ को हटाना उनकी सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता होगी। रेखा गुप्ता ने क्लियर रोड मैप दिया था कि उनकी सरकार 5 साल में इन कूड़े के पहाड़ों को हटा देगी। कई लोग और बुद्धिजीवी इस टारगेट को इम्पॉसिबल बता रहे थे और जुमला कह रहे थे, जो कि काफी हद तक सच भी है, क्योंकि एक तो पिछली कई गवर्नमेंट अरबों रुपए खर्च करके भी फेल हो चुकी हैं इस काम में। ऊपर से कूड़े के पहाड़ इतने बड़े हो चुके थे कि इसे बाकायदा दिल्ली का पहाड़ कहा जा रहा था, जैसे कि एक दिल्ली की परमानेंट आइडेंटिटी हो। लेकिन इस बार बदलाव दिखने लगा है, क्योंकि ये आइडेंटिटी तोड़ी जा रही है और इसके पीछे गवर्नमेंट के लेवल पर लिए गए कुछ डिसीजंस का हाथ है। पहले हर लेवल पर अलग अलग अथॉरिटी थी और ब्लेम गेम चलता रहता था, लेकिन 2025 के बाद सिचुएशन बदल गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भाजपा के पास, एमसीडी में भी बीजेपी और मेयर भी भाजपा का। मतलब कि अब एक्सक्यूज का स्कोप ही खत्म था और अब सवाल सीधा था कि काम करना है या नहीं। और यहीं से पहला बड़ा फर्क टारगेट्स में आ जाता है। पहली बार क्लियर डेडलाइंस दी गई। ओखला लैंडफिल के लिए जुलाई 2026, भलसवा लैंडफिल के लिए दिसंबर 2026 और गाजीपुर लैंडफिल के लिए दिसंबर 2027 का टारगेट रखा गया। अमित शाह ने भी ओपनली कहा कि 2028 तक दिल्ली में कचरे के पहाड़ नहीं बचेंगे। उनके शासन में दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 65 मीटर तक पहुंच गए थे। मैं आपको बताकर जाता हूं, 1 जनवरी 2028 में दिल्ली वालों कूड़े का पहाड़ आप ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे। वहां पर बहुत सुंदर बागीचे का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि इन घोषणाओं के बाद ग्राउंड पर क्या बदला। तो सबसे बड़ा चेंज स्पीड में दिखता है। पहले जहां बायोमाइनिंग का काम लगभग 5000 टन पर डे के आसपास चल रहा था, अब उसे कई गुना बढ़ाने की कोशिश की गई है। कई जगह पर प्रोसेसिंग 15000 से 30000 टन पर डे तक पुश करने की कोशिश की गई है। और इसका मतलब ये है कि अब काम धीरे नहीं बल्कि खत्म करने की कोशिश हो रही है। भलसवा लैंडफिल इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है। यहाँ मशीन्स बढ़ाई गई, शिफ्ट्स बढ़ाई गई और काम को लगातार चलाया गया। कुछ ही महीनों में लाखों टन कचरा यहाँ से हटाया गया और इसी कारण से जमीन का हिस्सा यहाँ पर दिखने लगा है, जहाँ पहले सिर्फ कूड़े का पहाड़ था। यानी कि पहली बार लोगों को अपनी आंखों से फर्क दिखना शुरू हुआ। अभी आप देख रहे होंगे वो हिस्सा तो खाली हो ही चुका है और वहां पे जो पीछे की तरफ थोड़ा साइड में ना और हिस्सा जो है वहां से भी वो जो पड़ी हुई थी, जो कचरा पड़ा हुआ था, मलबा पड़ा हुआ था, वो भी हट चुका है। ओखला लैंडफिल में भी अप्रोच को बदला गया। यहाँ पहले से ही वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट था, लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो कचरा निकल रहा है उसे फ्यूल में बदलकर सीमेंट प्लांट्स को बेचा जा रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ से 20 लाख टन से ज्यादा का वेस्ट हटाया जा चुका है। मतलब अब कचरा सिर्फ हट नहीं रहा, काम में भी आ रहा है। अब जरा ये समझिए कि मैंने ये काम में आ रहा है ये क्यों कहा है। जो प्लास्टिक, कपड़ा और जलने वाला मटेरियल है उससे आरडीएफ फ्यूल बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो मिट्टी जैसा मटेरियल बचता है उसे रोड और लैंड लेवलिंग में यूज किया जा रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वेस्ट को अलग करके रिसाइकल किया जा रहा है, जिससे ईंट और टाइल्स बन रही हैं। मतलब कि कचरा पहली बार सिर्फ डंप नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है। लेकिन गाजीपुर लैंडफिल अब भी सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। यहाँ अभी भी लगभग 80 लाख टन के आसपास कचरा पड़ा हुआ है। रोज का फ्रेश कचरा अब भी 2000 टन से ज्यादा वहां पर आ रहा है और प्रोसेसिंग वहां अब भी बहुत कम है। कोर्ट में दिए गए डेटा के हिसाब से 2400 से 2600 टन कचरा रोज आता है, लेकिन सिर्फ 700 से 1000 टन ही प्रोसेस हो रहा है। यानी कि गैप अभी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन फर्क यह है कि अब इस गैप को छुपाया नहीं जा रहा, बल्कि उसे ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। एक और बड़ा चेंज ये है कि अब काम अलग अलग नहीं हो रहा है। पहले एक साइट पर थोड़ा काम होता था और फिर रुक जाता था, लेकिन अब तीनों जगह पर एक साथ काम हो रहा है। मशीन्स, मैन पावर और प्लानिंग सब एक डायरेक्शन में लगाई जा रही हैं। अपने शॉट के अंदर देख रहे होंगे ये है गाजीपुर लैंडफिल और भाई यहाँ पर इतनी चीलें उड़ रही हैं कि ड्रोन उड़ाना पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं देख रहे होंगे, मैं एक शॉट लगा रहा हूँ और इसीलिए पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरा काम एक प्लान के हिसाब से चल रहा है और इसीलिए अभी जो हो रहा है वो पहली बार एक स्ट्रॉन्ग और सीरियस शुरुआत लग रही है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड भी दिख रही है, स्केल भी दिख रहा है और डायरेक्शन भी क्लियर दिख रही है। और इसीलिए आज का सच ये है कि ये पहाड़ छोटे हो रहे हैं, लेकिन अब असली सवाल ये बनता है कि क्या यही स्पीड और यही अप्रोच इतने लंबे समय तक जारी रह पाएगी कि ये पहाड़ सच में खत्म हो जाएं, या फिर ये मोमेंटम धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा और कूड़े के पहाड़ फिर से बढ़ने लगेंगे। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज भी दिल्ली रोज लगभग 11000 से 12000 टन कचरा बना रही है। ये नंबर रुक ही नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अब अगर इतनी स्पीड से नया कचरा आता रहेगा तो सिर्फ पुराना हटा देना कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा।
आप पूरा का पूरा क्लियर कर दो और इतना कचरा रोज फेंक दो तो पहाड़ दोबारा खड़ा हो जाएगा। आज जो पहाड़ टूट रहा है वही कल दोबारा खड़ा हो सकता है इस कचरे से। और यही सबसे बड़ा गैप है जहां दिक्कत अभी भी बनी हुई है। घर से ही कचरा सही तरीके से अलग नहीं हो रहा है। गीला और सूखा कचरा सब मिक्स आ रहा है। जब कचरा मिक्स होता है तो उसे ना सही तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है, ना उसे रीयूज किया जा सकता है और एंड में वो लैंडफिल में ही पहुंच जाता है। यानी प्रॉब्लम जहां से शुरू होती है वही अब तक ठीक नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ इनफ्लो का जो प्रेशर है वो अभी भी बना ही हुआ है। गाजीपुर का एग्जाम्पल ले लो, रोज 2400 से 2600 टन कचरा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन उसका आधा भी प्रोसेस में नहीं जा पा रहा है। मतलब सफाई तो चल रही है लेकिन भराई भी साथ साथ चल रही है। ये भाई साहब वही वाली सिचुएशन है जहां आप टैंक को खाली कर रहे हो नल चला के, लेकिन ऊपर से पानी भी भर रहे हो उसी टैंक में। फिर तीसरी चीज जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है सीजन का इफेक्ट। गर्मी में आग लगती है, बरसात में कचरा गीला हो जाता है और गीला वेस्ट निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मशीन्स धीरे धीरे चलती हैं, ट्रांसपोर्ट स्लो हो जाता है। यानी जो स्पीड आज दिख रही है वो हर महीने सेम रहे ये ज़रूरी नहीं है। अब एक और सिंपल सा सवाल है जो लोग पूछते नहीं हैं, लैंडफिल खत्म हो गया उसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ पुराना कचरा हटा देना काफ़ी है या फिर नया कचरा भी कंट्रोल होना चाहिए? क्योंकि अगर नया कचरा आता रहा तो आप एक जगह से हटाओगे, दूसरी जगह छोटा पहाड़ फिर से बन जाएगा। आज भी कुछ जगहों पे नए नए डंपिंग के साइंस ना दिखाई देते हैं जो इस बात को बताते हैं कि आदत और फ्लो दोनों अभी पूरी तरीके से बदले नहीं हैं। इसलिए जो अभी हो रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग पुश तो है, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन तभी होगा जब पूरा शहर अपना रोल निभाएगा। सिर्फ सरकार के काम करने से नहीं चलेगा। जब तक लोग खुद कचरा अलग नहीं करेंगे तब तक डेली आदत नहीं बनेगी, तब तक ये प्रॉब्लम वापस आ सकती है। लेकिन एक चीज़ जो पहली बार अलग दिखाई दे रही है वो ये है कि अब बातें और ग्राउंड लेवल का काम एक दूसरे से मैच करना शुरू हो चुका है। पहले सिर्फ अनाउंसमेंट होती थी, अब एक्चुअल कचरा कम हो रहा है। पहले सिर्फ प्लान्स बनते थे, अब ज़मीन वापस दिखाई दे रही है। पहले पहाड़ सिर्फ बढ़ता रहता था, अब कुछ जगहों पर छोटा भी हो रहा है। रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट का जो प्लान है वो भी यहीं पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस बार फोकस सिर्फ पहाड़ हटाने पर नहीं है बल्कि उन जगहों को यूजेबल बनाने पर भी है। प्लान ये है कि सफाई के बाद लैंड को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक हिस्सा बनेगा ग्रीन एरिया, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। दूसरा हिस्सा बनेगा वेस्ट प्रोसेसिंग का और रिसाइकलिंग के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। और एक हिस्सा जो तीसरा हिस्सा है वो पब्लिक के लिए डेवलप किया जाएगा, जैसे पार्क या ओपन स्पेस बनाई जाएंगी जहाँ पर पब्लिक यूज़ कर सके इस एरिया को। साथ ही गैस कंट्रोल, गंदे पानी का ट्रीटमेंट और ज़मीन की सफाई, इन तीनों पर भी काम हो रहा है ताकि वही जगह दोबारा से प्रॉब्लम ना बन जाए। आज जो हो रहा है उसमें एक बात तो क्लियर है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि काम रुकने वाला नहीं है, काम लगातार चल रहा है और इसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। अब ये फेज डिसाइड करेगा कि दिल्ली अगले 20 साल में कैसी दिखेगी। मतलब साफ है, अगर पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन हो तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। और आज एटलीस्ट पहली बार ये वाली डिटर्मिनेशन ना हमें इस गवर्नमेंट से कूड़े के पहाड़ पे तो एटलीस्ट दिखाई दे रही है। और अगर बीजेपी और रेखा गुप्ता कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने में 50% भी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये किसी हिस्ट्री से कम नहीं होगा। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।